इनका नाम उत्तिम राय है। हाँ। जिनके सहयोग से लगभग 3000 फीट में सड़क का निर्माण हो रहा है। जहाँ माना इस सड़क से लगभग 10 गांव को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण हो रहा है। इस ऐतिहासिक काम के लिए मैं उत्तिम राय जी को हृदय से नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ परवेज आलम। इस कोरोना महामारी के दौर में न कोई वैक्सीन है और न ही दवाई, बस एक उपाय है और वो उपाय है लॉकडाउन। दुनिया का सारा देश इस बीमारी से बचने के लिए अपने अपने देश में लॉकडाउन जैसे तरीके को अपना रहे हैं। हमारे देश ने भी इस तरीके को अपनाया और अब हम लॉकडाउन के चौथे चरण में है। तो टीवी वाले मीडिया आपको रोज़ नए नए वैक्सीन के साथ, नए नए इलाज के साथ बता रहे होंगे कि मिल गई वैक्सीन, ट्रायल चल रहा है इसका वैक्सीन पर, जानवरों पर ट्रायल चल रहा है, इंसानों पर ट्रायल चल रहा है, लेकिन अभी तक इसका कोई वैक्सीन नहीं आया है। इसकी जानकारी WHO ने दी है। यूँ तो लॉकडाउन ने हमारे देश की आर्थिक गतिविधि को काफ़ी नुकसान किया है। हमारे देश की GDP माइनस में जाती दिख रही है, लेकिन इसका असर सबसे ज़्यादा हमारे मजदूर भाई बंधु पर पड़ा है। आप रोज़ नए नए वीडियो देखते होंगे। उस वीडियो में आप देखते होंगे कि किस तरह मजदूर पैदल अपने गांव की तरफ चल रहे हैं। आप कुछ वीडियो उसमें ऐसे ऐसे दिखेंगे जिसमें न उनके लिए कोई व्यवस्था है और न ही जाने का कोई साधन है, और कुछ मजदूर भूख के मारे तड़प रहे हैं, कुछ की तो जाने चली गई है। यानी कि आप वीडियो कुछ इस तरह का वीडियो देखेंगे जिसमें आपको अपना रूह कांप जाएगा। आपने यूपी के मजदूरों की हालात देखी होगी, जहां पर यूपी के बॉर्डर पर काफ़ी सारे मजदूर फंसे हुए थे, और जब सरकार ने उसके लिए उपाय की तो विपक्ष की सरकार ने जब उसके लिए 1000 बसों का इंतजाम किया, लेकिन सत्ता पक्ष की सरकार ने इसकी नामंजूरी दे दी। तो हर तरफ से मजदूर दबे कुचले जा रहे हैं। अब जब मजदूर शहर से गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं तो उनके लिए कई सारे चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे उनके खाने पीने की, उसके रोज़गार की। ये सबसे बड़ी समस्या होगी कि मजदूर कहाँ से खाएंगे और क्या खाएंगे, और कहाँ से वो अपना धन अर्जित करेंगे, कौन सा काम करेंगे। हमारे राज्य बिहार में रोज़गार की समस्या बहुत पहले से है। यहाँ पर रोज़गार का खेती के अलावा कोई साधन नहीं है। तो इस स्थिति में मनरेगा नाम का एक योजना, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में ठंडे बस्ते में डाल दिया था, क्योंकि यह योजना कांग्रेस की थी। लेकिन अब जब इस महामारी में भूख से जैसे युद्ध चल रही हो, तो इस योजना को म्यान से बाहर तलवार की तरह निकाला गया है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मनरेगा क्या है। मनरेगा केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है, और उस योजना के तहत गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार देने का प्रावधान है। इसमें गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार देने का प्रावधान है, और इस योजना के तहत मजदूरों में कार्य शक्ति को बढ़ावा देना भी उसका मुख्य उद्देश्य है। जब गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार मिलेंगे तो मजदूर गांव से शहर की तरफ पलायन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इस योजना को लागू किया गया है। इस योजना को पहले नरेगा कहा जाता था। इसका नाम 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी में मनरेगा मजदूर का नाम दिया गया, जिसका पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। इसमें जो होने वाली कार्य है वो है गौशाला निर्माण, वृक्षारोपण कार्य, आवास निर्माण, मार्ग निर्माण, चकबंद कार्य, सिंचाई कार्य आदि। तो आप देखेंगे कि इस योजना की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन इसे ज़मीनी स्तर पर लागू करने में हमारी सरकार अब तक नाकाम रही है। लेकिन अब जब मजदूरों के लिए रोज़गार की कोई साधन नहीं दिख रही है, तो इस योजना को लागू करना सरकार की मजबूरी हो गई है। तो इस योजना में मजदूरों के लिए रोटी का प्रबंध हो ही जाएगा। गांव में रहने वाले प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य को जो काम करने में सक्षम है, उसे 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। यदि गांव के किसी मजदूर को लगातार 14 दिन तक काम नहीं मिल रहा है, तो उस मजदूर को बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। जॉब कार्ड ग्राम पंचायत के द्वारा जारी किया जाता है, और इस योजना में महिलाओं को 1/3 भाग आरक्षण दिया जाता है।
स्थानीय स्तर पर ब्लॉक होगा और इसका अधिकारी बीडीओ होगा। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक सप्ताह में 6 दिन काम करना होता है और प्रत्येक दिन 7 से 8 घंटे ही काम करना पड़ता है। यदि काम करने की जगह 5 किलोमीटर से घर से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर होती है तो उसे 10% अधिक मजदूरी दिया जाता है। प्रत्येक दिन की मजदूरी अलग अलग राज्यों में अलग अलग निर्धारित की गई। दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे मजदूरों की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जिन मजदूरों के हाथों में बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने की क्षमता होती है, आज वही मजदूर बड़े बड़े शहरों को छोड़कर अपने अपने गाँव में आए हुए हैं। और आप देखेंगे कि कैसे इस योजना के तहत मजदूर अपने काम में लगे हुए हैं और वे अपना काम का निर्वहन किस तरह कर रहे हैं। तो ये जो योजना चल रहा है, ये अमाना पंचायत में इस योजना की शुरुआत हो चुकी है और हमारे पंचायत के मुखिया श्री विनोद कुमार निराला जी जो आपके सामने खड़े हैं, आज इन्हीं की जुबानी सुनाते हैं कि इस योजना का निर्वहन हमारे पंचायत में किस तरह से हो रहा है। अभी जो आप लोग जो यहाँ जो आए हुए हैं, इसके लिए सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ और ख़ास करके मैं अमाना पंचायत की ओर से, सभी नागरिक की ओर से, तमाम जो आप लोग जो आए हुए हैं पत्रकार बंधु को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है जो इस विपत्ति की घड़ी में, जितनी बड़ी जो आज विपत्ति पूरे विश्व में जो ये प्रकोप जो चल रहा है, इसको देखते हुए, बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए, सभी लोग बाहर से जो आए हुए हैं, गांव घर में भी जो लोग हैं, जो मजदूरी करने वाले व्यक्ति हैं, उनको मजदूरी नहीं मिल रहा है। इसके चलते अमाना से लेकर के पर्री गांव तक जोड़ने वाली सड़क को भी हम सभी मजदूरों को कार्य दे रहे हैं मनरेगा योजना के तहत। इसके बाद में देवनाथपट्टी गांव में भी हमारा काम शुरू है, कबरा गांव में भी काम शुरू है। जो जो लेबर है, जो जो काम करने वाले मजदूर हैं, उनके लिए हम लोग काम देने के लिए तैयार है। उन लोगों को, किसी भी आदमी को, अमाना पंचायत चाहे अगल बगल के भी जो भी पंचायत है, जो भी काम करने वाले लोग हैं, उनको मजदूरी हम लोग दे रहे हैं, मजदूरी करने का उनको काम दे रहे हैं। और अभी जो बगल में हमारे जो खड़े हैं, इनका नाम उत्तिम राय है, जिनके सहयोग से लगभग 3000 फीट में सड़क का निर्माण हो रहा है। अमाना सड़क से लगभग 10 गांव को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण हो रहा है। इस ऐतिहासिक काम के लिए मैं उत्तिम राय जी को हृदय से नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ऐसे ऐसे वीर सपूत इतनी बड़ी त्याग और बलिदान देने के बाद में आज लगभग 10 गांव का ये रास्ता बन रहा है। इससे पर्री, कबरा, देवनाथपट्टी, जवाही, भिक्खा, जितने जो है इस तरह के सहनिया पट्टी, रघरपुरा, पटनपुरा, मलाही, सभी करुणा, कई पंचायत का ये रास्ता बन रहा है जो उत्तिम राय जी अपना निजी भूमि दान में दिए हैं। उस पर आज ये निर्माण हो रहा है। इसके लिए मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे मुखिया जी किस तरह इस कार्य का निर्वहन कर रहे हैं और हमारे मजदूर भाई बंधु जो भी है वो इस काम को करने में लगे हुए हैं। तो अब हम उन्हीं मजदूरों की कहानी, उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं कि उनको क्या मिलता है, वो कैसे इस काम को करते हैं, कितने देर करते हैं। तो आज हम उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी आपको सुनाएंगे। तो आइए, जो हमारे सामने खड़े हैं उन मजदूर चाचा से मिला रहे हैं। उनका घर है पर्री और उनका नाम है शिवचंद्र राय। तो आपको हम उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं कि इस कार्य का निर्वहन किस तरह हो रहा है। चाचा, आपका बहुत बहुत नमस्कार है जो आपने इसके लिए समय निकाला है। तो चाचा, हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और उनका जवाब मांगना चाहेंगे। तो आप प्रत्येक दिन इस काम को कितने देर करते हैं? करते हैं 8 घंटे। 8 घंटे प्रत्येक दिन करते हैं? हाँ जी। कितने बजे से कितने बजे तक? 8 बजे से 5 साढ़े 5 बजे तक करते हैं काज। 8 बजे, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। तो आप भोजन किस समय करते हैं? 12 बजे करते, छुट्टी होता है तो जाते हैं, भोजन करते हैं, फिर 2 बजे काम पर 2:30 बजे लग जाते हैं, 2 बजे। फिर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक करते हैं? जी, 5 बजे तक करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह काम यहाँ पर हो रहा है
के सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक, और फिर उसके बाद लंच टाइम यानी खाने का समय होता है 12 से 2, और फिर उसके बाद 2 से 5 बजे तक काम होता है। तो चचा, ये जो सड़क बन रही है ये कहाँ से कहाँ तक बन रही है? जी, ये बरिया डी से परी अमाना मठ से परी गांव तक बन रहा है रोड, परी गांव तक। परी गाँव तक जी, तो आपने सुना कि ये गांव अमाना डी से लेकर परी गांव तक बन रही है। और हमारे साथ कई सारे मजदूर, जो कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि सब मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना अपना काम कर रहे हैं। तो चीज़ा, एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका प्रतिदिन का मजदूरी कितना मिलता है? 250 रुपया मिलता है। जी, तो आपने देखा कि इन लोगों का प्रतिदिन का मजदूरी 250 रुपया रखा गया है। तो चचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको समय निकाला। तो आपने देखा कि सुरसंड ब्लॉक के अमाना पंचायत में इस कार्य का निर्वहन किस तरह से हो रहा है। हमारे मुखिया जी की ही निगरानी में इतने सारे मजदूर इस काम को करने में लगे हुए हैं। ये मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये काम को अंजाम दे रहे हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही गांव के मजदूर है, इस पंचायत के जितने भी गांव में है, इस पंचायत में जितने भी गांव आते हैं सभी पंचायत के मजदूर है, और अदर पंचायत के भी लोग जो आते हैं उनको काम दिया जा रहा है। और इस पंचायत में जो अदर पंचायत के मजदूर भी काम करने आते हैं उसको भी यहाँ पर काम दिया जा रहा है। तो ये एक तरह से बहुत ही अच्छी पहल है और बहुत ही अच्छी योजना है। लगभग 500 के लगभग में 1000 मजदूर अभी खट रहे हैं। अभी देवनाथ पट्टी से लेकर के पर्री से लेकर के कबरा से लेकर के सभी गांव में लगभग 1000 के लगभग में मजदूर का जीवन यापन चल रहा है। जी, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैमरामैन धीरेंद्र के साथ मैं परवेज आलम।